કાજલ બુલેટિન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું અજીઝ ઝુબેલવાલા। સમાચારમાં વાત કરીએ તો વડોદરા શહેર અને જિલ્લા વકફ ટ્રસ્ટીઓ, સામાજિક કાર્યકર્તાઓ અને યુવાનો માટે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન સગુન હોલ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું। વડોદરા શહેરના સગુન હોલ ખાતે વડોદરા જિલ્લા અને તાલુકાના વકફ ટ્રસ્ટના વહીવટકર્તા, મુતવલ્લી, સામાજિક ધાર્મિક કાર્યકર્તા અને રસ ધરાવતા મુસ્લિમ સમાજના લોકો આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં વકફ એકત 2025 હેઠળ ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર વકફ અને વકફ મિલકતોના ફરજિયાત રજીસ્ટ્રેશન સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલા વકચારાના હુકમ અંગે ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ દ્વારા આવનારા દિવસોમાં થનારા કાર્યક્રમમાં સહકાર વિશે વડોદરા શહેરમાં રજીસ્ટ્રેશન સેન્ટર શરૂ કરવા તથા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સની વિગતો અંગે ચર્ચા થયા બાદ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેનાર લોકોના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ લીગલ નિષ્ણાતો અને ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડના સભ્યો દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા। જમિયતે ઉલમા હિન્દ વડોદરા मौलाना अरशद मदनी, जमियते उलमा हिंद वडोदरा मौलाना महमूद मदनी, जमाते इस्लामी हिंद वडोदरा तथा अन्य मुस्लिम संस्थाओं सहकार साथे आ कार्यक्रमનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડના સભ્ય મૌલાના મોહમ્મદ સફી મદની સાહેબ, રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના વકીલ અને एपीसीआर ना प्रमुख सैयद सआदत अली, जमाते इस्लामी हिंद ना गुजरात ना प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद सलीम पतिवाला, अक्कलकुवा में आवेला GM वास्तानवी यूनिवर्सिटी ना प्रोफेसर डॉक्टर अकील सैयद, निजाफे औकाफ ना प्रमुख एडवोकेट इकबाल भाई शेख, गुजरात राज्य वकफ बोर्ड ना सभ्य एडवोकेट रंजीत सिंह राठौड़, एडवोकेट तौफीक वोरा तथा एडवोकेट SM इंदौरी सहित मुस्लिम समाजना लोग मोटी संख्या में उपस्थित रहा था। और रिपोर्ट सादिक काजलवाला साथे अजीज झुपेलवाला। नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये मिसरा लिख दिया कि शौक ने मेहराब मस्जिद पर वो नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, तो ये क़याम का वक्त है। मुस्लिम नौजवान इस क़याम के लिए खड़े हुए हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो एहतजाजी प्रोग्राम हमारे सामने आ रहे हैं उन पर पूरी मुस्तैदी के साथ को अमल कर रहे हैं, मायूस हुए बगैर। ये बहुत बड़ी रहमत है जो अल्लाह ताला की हमारे सामने आ रही है। प्रोग्राम जो बिल 3-4 दिन के अंदर ये तैयार हुआ है, इसको अनाउंस किया गया है, इसके लिए लोगों को दावत दी गई है और बड़ी तादाद में बड़ौदा शहर से और आसपास के इलाकों से यहाँ पर तशरीफ लाए। तो ये एक निशानी है, ये बताती है कि उम्मत मुस्लिमा को अपने दीन, अपनी आइडेंटिटी और अपने औकाफ की फिक्र है। उसके लिए जो कुछ भी गाइडलाइन, जैसे इस मुल्क में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो एक यूनिवर्सल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर सुन्नी, शिया, तबलीगी, देवबंदी अलग अलग इदारों के वहाँ पर नुमाइंदे हैं और वो वहाँ पर बैठकर क्या लाए अमल होगा हमारा, क्या हमारी लाइन ऑफ एक्शन होगी, वहाँ से मिली जुली, यानी उसमें एक सिंगल मुस्लिम ये नहीं कह सकता कि मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा। आप इसका इस्तेमाल करें और ये हमेशा हमेशा हो, इसमें से विरासत को निकाल दिया जाए। ये हमेशा के लिए अल्लाह की मिल्कत हो गई, इसमें किसी की विरासत ना होगी। एक बार जो मिल्कत वक्फ हो गई वो अल्लाह के नाम हो गई, वो और किसी के नाम नहीं जा सकती। तो ये जो बात थी हमारी शरीयत की बात थी, लेकिन 1995 के कानून में और इससे भी पहले के कानूनों में ये खामी थी कि इस मिल्कतों को, ऐसी वक्त मिल्कतों को बेचा जाता था जो शरीयत के खिलाफ था। तो ये अमेंडमेंट 2013 में आया और उस अमेंडमेंट के तहत 51A के तहत ये प्रोहिबिट किया गया कि वक्त की मिल्कत ना किसी तरह से बेची जा सकती है, न ट्रांसफर की जा सकती है, न एक्सचेंज की जा सकती है। वो प्रोहिबिट हो गई 30 नवंबर 2013 के दिन से। कि हमें थोड़ी रिलीफ मिलेगी, वो इस बार थोड़ी सी हमें मायूसी है। और ये मायूसी क्यों है, ये हमें समझने की जरूरत है, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे जो
जिम्मेदार लोग हैं जिनकी की बात की गई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसने इस कानून की मुखालफत करने का क्यों ऐलान किया है? क्यों हमें अभी भारत बंद करना है? क्यों हमें अभी और अपने ऐसा प्रोग्राम देने हैं? सबसे अव्वल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो हमें तवक्को थी कि इस कानून पर स्टे लगा दिया जाए, पूरा स्टे लगा दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी नहीं सुनी। प्रोग्राम हुआ है, उसके लिए क्या सिचुएशन है और क्या पोजीशन है और क्या मैसेज है? देखिए, असल में तो ये वक्त अमेंडमेंट बिल इस गवर्नमेंट ने लाए और फिर उसी वक्त से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी और इसके बाद ये लोकसभा में लाया गया, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और इसको पास कर दिया गया और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए। तो असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही दिन से इसको रद्द कर दिया था कि इस वक्फ एक्ट बिल को हम मानते ही नहीं है और हमें ये वक्त अमेंडमेंट बिल चाहिए ही नहीं। असल में बात यह है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों का पर्सनल मामला है, ये कोई गवर्नमेंट का मामला है ही नहीं, सरकार का मामला है ही नहीं। फिर वक्फ जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ इसका तक क्या ताल्लुक है? ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अब तक ये वक्त चलता आ रहा है। इसलिए वक्फ में कोई मुदाखलत है वो आम तौर पर कोई मुसलमान भी पसंद नहीं करता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसीलिए इसकी मुखालफत की। लेकिन अब जबकि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को इन लोगों ने पार्लियामेंट में और राज्यसभा में मंजूर कर लिया है और इसके बाद फिर इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम इसका जो फैसला जो दिया है, अवार्ड दिया है, तो अब इसको सामने रखते हुए हमने आगे के प्रोग्राम तय कर लिए हैं कि खासतौर से कुछ चीजें थी जिसको तो इन लोगों ने कोर्ट ने मान लिया कि भाई ये कलेक्टर की जो मुदाखलत होगी वो कलेक्टर की मुदाखलत नहीं होगी। इसके बाद ये भी यानी मान लिया गया कि यानी मुसलमान ही वाकिफ हो सकता है, इसको भी कि ऐसा नहीं है, मुसलमान ही वाकिफ हो सकता है लेकिन वक्फ कोई भी कर सकता है। और तीसरी चीज वो भी मान ली गई कि वक्फ बोर्ड में जो यानी हमारे बिरादरान वतन के गैर मुस्लिम के जो रेशियो है इसके मुताबिक ये बात कही गई है, बहुत क्लियर नहीं है लेकिन बात हुई है। लेकिन वक्फ बाय यूजर पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही नहीं है और वक्फ बाय यूजर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है क्योंकि हमारे पास जो वक्फ हुआ है वो आज़ादी के बाद यानी अवकाफ नहीं खड़ा हुआ है। यहाँ तो 700-800 साल पहले से अवकाफ की मिल्कतें रही हैं और अगर वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अमेंडमेंट हुआ है इसको अगर मान लेती है तो हमारे लिए बड़ी चैलेंज है और इसके सामने लड़ाई लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश करेंगे और हम इस बात को पूरे मुल्क में ले जा रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड तो ये कोशिश कर ही रही है और हम आम मुसलमानों को भी ये बात समझाने की कोशिश करते हैं और हम बिरादरान वतन को भी ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मसला जो है वो बेसिकली ये मसला जो है मुसलमानों का है। जैसे आप पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखलत करते हैं, अगर पर्सनल लॉ में मुदाखलत करते हैं, आप फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें करते हैं, ये सारा ताल्लुक इसका जो है मुसलमानों से है, दूसरे किसी से तो है नहीं। तो फिर इसको इस तरह से मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। तो हम आज भी इस पूरे बिल की मुखालफत करते हैं लेकिन जबकि बिल पास हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, हम सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट ऑर्डर का भी इंतजार करेंगे लेकिन वो इंतजार करने के पहले हम जो कुछ भी हमारी कोशिश है वो पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद शफी मदनी मेरा नाम है, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं रुकन हूँ। आज यहाँ के लोगों की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है वक्फ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान के साथ में मिलकर हम एक तहरीक चला रहे हैं जिसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह उम्मीद पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट किया जाए। उसी सिलसिले के अंदर आज एक प्रोग्राम रखा गया है और लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह उम्मीद पोर्टल के ऊपर इस डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट किया जाए। और इस्यूशन में तब्दील हुआ है ये वक्त जी, तो अभी इस वक्त समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो? हम समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी तक जो इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है उससे हम काम चला रहे हैं। हम सिर्फ मुल्क में अमन अमान शांति बनी रहे इसलिए उससे हम काम चला रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला
और अच्छा आएगा। और जो इन्होंने खराब अमेंडमेंट किए हैं या वक्फ को नुकसान पहुंचाने वाले अमेंडमेंट किए हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगा। सैयद सादत अली, एडवोकेट, APCR स्टेट चेयरमैन, राजस्थान। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें